गुड इवनिंग 10th क्लास। वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम साइंस का रिवीजन करेंगे क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम साइंस का है और हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथवे होता है। इट इज़ अ पाथवे। ओके, सो इट्स करंट फ्लो, जिसमें क्या है, करंट फ्लो करता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। इट मे बी अ वॉट एवर इट इज़, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, और इसमें एक स्विचिंग डिवाइस होता है। स्विचिंग डिवाइसेस मीन्स इट्स अ की, स्विच ऑन और ऑफ के लिए। नाउ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये वायर के थ्रू कंडक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? वायर के थ्रू। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिक पाथवे विच करेंट कैन फ्लो। ओके, वो पाथवे होता है जिससे करंट फ्लो करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिवाइस, और इलेक्ट्रिक डिवाइस के अलावा सोर्स ऑफ स्विचिंग डिवाइस, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ऑफ करते हैं। और तीसरा होता है इसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है। ओके, जो हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। सो इसका मतलब ये होता है। सो यूनिट ऑफ करंट हमको पता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट। ओके, सो यूनिट ऑफ करंट क्या है? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ओके, सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, लेकिन कब? तो जब एक कूलम चार्ज का 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसको 1 एम्पेयर करंट बोलते हैं। मीन्स 1 एम्पेयर ऑफ करंट, ये इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। दिस इज करंट, दिस इज चार्ज एंड दिस इज टाइम। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? सो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज के क्वेश्चंस करते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सो कौन से डिवाइस होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में, हमने पढ़ा है वो डिवाइसेस होते हैं सेल, वो डिवाइसेस होते हैं बैटरी, और वो डिवाइसेस होते हैं पावर सप्लाई। कौन से डिवाइसेस होते हैं वो? पावर सप्लाई। तो ये मेंटेन करने की मदद करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is meant by saying the potential difference between two points is 1 volt? 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। वो उससे क्या पता चलता है? तो जब 1 जूल ऑफ वर्क, व्हाट, 1 जूल वर्क होगा, 1 कूलम चार्ज को करने के लिए, रिमूव करने के लिए लगेगा। सो इट इज़ दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इसमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट एंड चार्ज इज 1 कूलम, सो वर्क डन विल बी 6 जूल्स। ओके, वर्क डन कितना आएगा, 6 जूल्स आएगा। नाउ नेक्स्ट पेज, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो कौन से वो फैक्टर हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, कौन से फैक्टर्स हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है जिसपे उनका क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मटेरियल, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल कॉपर का, आपकी बुक में आप देखिएगा कॉपर सबकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है। टेम्परेचर, अब उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द करंट फ्लो मोर इजीली through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source। ओके, तो थिक वायर पे करंट इजीली फ्लो करेगा कि थिन वायर पे। ओके, मतलब मोटे वायर पे करंट इजीली फ्री मूव होगा कि थिन वायर पे, किस में इजी मूव होगा। सो हमें पता है रेजिस्टेंस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सो द थिकर वायर जिसकी लोअर रेजिस्टेंस होगी, देयरफॉर करंट कैन फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो थिक वायर से क्या होगा, करंट इजीली फ्लो होगा। ओके, नाउ लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन electrical component remains constant while the potential difference across two ends of components decreases to half of its former value। ठीक है, पहले से